गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट। जैसे कि पीपीजेन एकेडमी चिड़ावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। और उसके साथ हमने बताया जैसे हमारे यूट्यूब चैनल भी है और एक प्ले स्टोर पे जाकर के आप पीपीजेन एकेडमी नाम से एप्लीकेशन भी है वो डाउनलोड करें। उससे आपको कई तरह के असाइनमेंट हैं, पेपर्स वगैरह सारे आपको कुछ बहुत नाम मात्र फीस में जो है प्रोवाइड करवाएंगे। और यूट्यूब पर हमारी जो क्लासें हैं वो ऑल सब फ्री हैं, आप उसको देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो, तो कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया रहे और आज नंबर सिस्टम हमारे पार्ट 2 करेंगे। तो उससे पहले चलो आज हम थोड़ा लें प्लेस वैल्यू। एक है फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों है क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ पहले सबसे पहले चलो फेस वैल्यू की बात कर लें। सीधा सा फेस नाम से ही हो गया कि फेस चेहरा, ठीक है ना। फेस मतलब चेहरा। अगर मैं एक मिरर के आगे खड़ा हूं तो जाहिर बात है मिरर में मेरे को कौन नजर आएगा, मैं खुद नजर आऊंगा अपने आप में, या मेरी जगह कोई और नजर आएगा? ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। तो सीधा हम कहे फेस वैल्यू, हर नंबर अपने आप की फेस वैल्यू है। जो नंबर है वो अपने आप की क्या, वो फेस वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 5 6 7, अब ये कोई मेरे पास में एक नंबर आ गया, चलो तो आपसे कहते हैं कि चलो इसको थोड़ा अलग कर 8, आपसे कहते चलो 6 की फेस वैल्यू क्या है, फेस, तो फेस वैल्यू 6 ही है। आपसे कहे 7 की क्या है, तो 7 की 7 ही है फेस वैल्यू। आपसे कहे 5 की क्या है, 5 ही रहेगी, और 8 की क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखें क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी पूछे जाते हैं कि फेस वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, वहाँ पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू, हर नंबर अपने आप की क्या है, फेस वैल्यू होता है। तो नंबर जैसा जैसी जो 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 डिजिट है, ठीक है ना, क्योंकि डिजिट नंबर भी होती है, तो हर डिजिट अपने आप की जो है फेस वैल्यू को खुद है, ठीक है ना। अब मैं कहूँ 0 की जो है फेस वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 की फेस वैल्यू, तो हर नंबर की फेस वैल्यू क्या है, वो खुद है। अब बात आती है प्लेस वैल्यू क्या आती है, ये थोड़ा हम समझेंगे। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें समझने वाली चीज है, इसमें कई मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहला, इससे पहले एक आती है स्टैंडर्ड फॉर्म, आती है एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म आती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहती है, देखो सबसे पहले क्या है, 5 लिखा मैंने, 5 जो है 1 2 3 0 लगाया मैंने। उसके बाद मैंने जो है 3 लिखा, 3 के बाद देखो 1 2 है, 2 0 है। ऐसे जो है 6 मैंने लिखा, 6 और कितने 1 0 और ये 4, इसे कहते हैं एक्सपेंडेड जो है फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी नंबर की ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो यहां देखिए तो इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें यार, इनकी प्लेस वैल्यू, तो सीधा सा जो नंबर है वही है। जैसे मैं कहूं 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की जगह देखो यहां मैंने क्या लिखा है, 300, सीधी सी बात ये हो गया बस। ये क्या होगी, 3 की जो है प्लेस वैल्यू क्या होगी, 300 होगी। 3 प्लेस वैल्यू क्या होगी, 300। आपसे कहे 6 की क्या लिखा हुआ है, 60 होगी। 4 की 4 होगी। अच्छा 5 की क्या है, 5000 होगी, ठीक है। एक और देखो, जैसे जब हम करेंगे इस बात पर, जैसे आ गया मेरे पास में और ये 3 के बाद कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 0। अच्छा 2 के बाद में देखो 1 2 3 0 और 0
जीरो जीरो लिखेंगे चाहे वो आप बोले तो ले लो, ये जीरो कितने लिखो, एक लिखो चाहे 10 लिखो वो जीरो ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक लिखने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं है। और या फिर इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 100 प्लेस पर है। जैसे आप बोलते हैं 1 10 100 1000 10,000, ठीक है ना। तो ये 10 100 प्लेस पर है, इसलिए मल्टीप्लाई 100 है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास में 7 0 और 6। अब इसी में आपसे पूछ ले वो प्लेस वैल्यू जैसे, तो इसकी क्या हो गई मेरे पास में 30,000 हो गई, क्योंकि 30,000 हो गया। अच्छा, ये 2,000 हो गया, जीरो की क्या है 100 जीरो, जीरो बोलेंगे। जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, जीरो। क्यों, इनको जैसे आप मल्टी सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो। और जीरो की प्रॉपर्टी मैंने बताई, जीरो एक ऐसी जो है डिजिट है, आप किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या बस आएगा, जीरो है, ठीक है। अच्छा, इसकी जैसे 70 हो गया और ये हो गया 6। अब यहां से फिर एक हमारा क्वेश्चन बढ़ता है कि व्हाट इज द ए डिजिट हुज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम। ऐसी कौन सी डिजिट है, ठीक है ना, जिसकी प्लेस वैल्यू भी वो खुद है, प्लेस वैल्यू भी वही है और फेस वैल्यू भी सेम है, ठीक है ना। यानी एक ऐसी डिजिट मेरे पास में जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ यहाँ पर जैसे 2 है, तो 2 की जो है फेस वैल्यू की बात करिएगा तो फेस वैल्यू 2 खुद है, ठीक है ना। अच्छा, इसी की प्लेस वैल्यू की बात करिएगा तो प्लेस वैल्यू इसकी कितनी है, 2,000। तो क्या दोनों सेम है क्या, भाई फेस वैल्यू 2 आ रही है और प्लेस वैल्यू जो है 2,000 आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी जो है डिजिट है मेरे पास में जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही होगी, एक ही होती है, वो सेम होगी। जैसे अगर मैं ये कहूँ यहाँ ये 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, 2,000 तो यहाँ भी 2,000 होना है, सेम होना चाहिए। तो ऐसी डिजिट कौन सी है मेरे पास में, वो है जीरो। वो क्या है, जीरो। तो ये पूछा जाता है इस तरह से पूछ लेते हैं कि जीरो, ठीक है ना। और ये चीज को मैंने यहाँ बताया कि आपको कि यहाँ मैंने कहा था ये जीरो, ठीक है ना। तो जीरो एक ऐसी डिजिट है, आप याद रखेंगे हमेशा, जीरो एक ऐसी डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम रहेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर जैसे मैं तो मैंने नंबर लिखाई गई है, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन पुराना हो गया वैसे, ठीक है ना, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, कई बार ये पूछा गया है। दूसरा जैसे मैंने एक और लिया कि जैसे मैं ये कहूँ मेरे पास एक नंबर है और ये चलो छोटा ही ले लेते हैं, इसी के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आजकल जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन बढ़ते हैं और इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अब वो जैसे नंबर है, मैं चलो छोड़ देता हूँ, इस नंबर के लिए, ठीक है ना, इस नंबर के लिए जो है किसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगी। इस नंबर के लिए चाहे और बड़ा कर लिया, ये कर लिया मैंने जो है 4 2 और ये कर लिया मैंने 8 ये नंबर है। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ इस जो है नंबर के अंदर एक डिजिट ऐसी है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है, इसकी प्लेस वैल्यू भी वही है और फेस वैल्यू भी सेम है। तो वो कौन सी है, वन प्लेस की जो डिजिट होती है, वन प्लेस की जो डिजिट होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा इतना बड़ा करके देखो, इसको समझ लें एक बार कि जैसे ये आएगा 4 के बाद 1 2 3, उसके बाद में 3 के बाद में 2 0 और 5 और ये आ गया 7। ये हमने इसको लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, और ये 4 की प्लेस वैल्यू है, ये 3 की प्लेस वैल्यू है, ये 5 की है और ये है 7 की। तो अब मैं यहाँ बात करूँ कि प्लेस वैल्यू जो है ऑफ 7 तो कितनी है, 7 ही है, और फेस तो क्या होती है, वो खुद ही होती है, दोनों सेम है, कहते वो दोनों सेम है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, ठीक है ना, दोनों पूछ लेते हैं। अच्छा, अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस
and face value of 5 in ज़्यादा है तो ये 0 कर लेते हैं क्या तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर। तो सबसे पहला जो है हमें पता है कि हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो इसमें 5 की जो है प्लेस वैल्यू क्या है तो देखो 1 10 100 1000 यानी 5000 ऐसे याद नहीं है तो 5 लिख करके 1 2 3 0 करते हो। अच्छा फिर फेस वैल्यू वैल्यू ऑफ 5 तो देखो ये 5 की बताया 5 ही रहेगी दोनों का इसमें क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है ये 5 ये आ गया 9 ये 9 और ये आ गया 4 ध्यान रखिए ये 9 हो गया ये 9 और ये 10 छोटे बच्चे से लिखते हैं ना ये तो ये हमारा उसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं ठीक है ना कि आपको ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन जैसे उसने कहा एक और लिखे क्वेश्चन इसमें से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ठीक what is the difference between place value of 2 5 2 or 9 in 5 9 3 4 6 9 6 ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू टू 9 प्लेस वैल्यू। इसमें देखो आप देखिए 2 9 लिखे थे एक ये लिखा हुआ है एक ये लिखा हुआ तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं चलो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 तो चलो पहले इसकी लिख लेंगे देखो 1 के बाद यानी इसकी बात किया तो इसकी तो होगी 90 ठीक है ना। अच्छा इसकी देखिए 1 2 3 4 4 जीरो आएंगे 9 के बाद में ये आ गया 9 और ये 4 जीरो आएंगे तो दो इसमें मेरे पास में 9 थे ठीक है ना 2 9 थे और 2 की मैं दोनों की मैंने क्या की प्लेस वैल्यू मैंने वो राइट कर ली मैंने। अब वो कह रहा है डिफरेंस का मतलब होता है इनका डिफरेंस कितना है यानी इनका सब्सट्रैक्ट करना है तो जाहिर बात है डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना ठीक है ना जो लार्ज नंबर है लार्ज में से स्मॉल नंबर आपने क्या करना है उसको माइनस करना है तो बड़ा नंबर मेरे पास में कौन सा है ये है। अच्छा इसमें से क्या करना है 90 मैंने क्या करना है माइनस करना है 0 1 9 9 और 8 बताने जरूरत है क्या ये 8 हो गया ये 9 और ये 10 क्योंकि 0 में से गया 0 10 में से 9 1 ये 0 लगा देते हैं 0 लगा ले लो बस ठीक है। तो शायद इसके बाद मुझे लगता है इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा बच गया हो पर ध्यान रखें इससे रिलेटेड जो है कम से कम एक या एक क्वेश्चन तो डेफिनेट पक्का है और दो भी हो जाते हैं ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फिर तो फिर नंबर सिस्टम में और कल हमने नंबर सिस्टम में वो लार्ज नंबर स्मॉल नंबर किया था क्यों उसी का ले लेते हैं क्वेश्चन चलो क्वेश्चन देखो जैसे
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 digit which is divisible by 8। सिंपल है, ठीक है ना। तो अगर 4 डिजिट का ऐसा लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा जो आपका क्या होगा 8 से कंप्लीटली डिजिबल होगा, ये ठीक है। तो आपने सिंपल ये है, बाकी ये आपके 12 है, 13, 14, 19 तक ऐसा आप बड़े भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। एक जरूर क्वेश्चन आता है और इसी में नहीं, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो बड़े बच्चों के होते हैं उनमें भी आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर हमें पता है कि मैंने बताया था 4 टाइम 9 लिखना है, यानी कि जब भी आपने कोई भी कितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना उतनी बार आप क्या लिख दो 9 लिख दो, उतनी बार आप क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, जितने भी डिजिट का आपने लार्जेस्ट नंबर लिखना। अगर आपने 5 जो है डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो 5 बार 9 लिख दो आपने, 2 डिजिट का लिखना है 2 बार 9 लिख दो आपने, 7 डिजिट का लिखना है 7 बार 9 9 9 लिख दो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो नंबर है, ठीक है ना, तो यहाँ देखो ये मेरे पास में है 9 9 9 और ये 9 4 डिजिट का है और 8 से कंप्लीटली ये डिजेबल है। तो इसको देखना है क्या ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिजेबल है क्या। वैसे तो नहीं होगा, डिजिबिलिटी टेस्ट में देखो लास्ट के 3 देखें तो बस ये है, कम से कम इवन तो होना ही चाहिए था ये का। क्यों भाई, इवन नंबर है, जाहिर बात है 8 से जो डिवाइड होगा कम से कम वो एक इवन नंबर होगा, जबकि ये ओड नंबर है तो कंप्लीटली डिजेबल ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अब सबसे पहले जो इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो यहाँ ये गया पहले मेरा 1 टाइम 8 माइनस 1 आ गया 9 आ गया, उसके बाद में ये गया जो है 2 टाइम 16 माइनस करेंगे कितना आ गया मेरे पास में 3, ऊपर से ये 9 आ गया, कितने टाइम गया ये गया जो है मेरा 4 टाइम 32, कितना आ गया मेरे पास में 7 और ये आ गया ऊपर से 9, तो ये गया 9 टाइम जो है 72 और बच गया कितना मेरे पास में यहाँ पर ये 7 बच गया, तो 7 रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है मेरे पास में 7 है। अब आप देखो यहाँ ठीक है, अब मैं सीधा ये कह दूँ कि प्लस कर देना माइनस कर देना और फिर आपको हाँ ठीक है सर हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं देखनी है, ठीक है ना। यहाँ कॉन्सेप्ट है उसको आप समझे, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं वो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ कि 9 9 9 ये नंबर है, ठीक है ना, ये मेरे पास नंबर है और इसको अगर मैं क्या करता हूँ 8 से डिवाइड करता हूँ, यानी टोटल अगर इक्वल 8 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो इसके टोटल इक्वल पार्ट हो जाते हैं क्या, नहीं होते हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ बच जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ नहीं है तो देखो यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को 12 रुपीज है, ये मेरे पास 12 रुपीज है और ये मैं क्या कहता हूँ कि 3 आदमियों में बराबर बराबर मुझे बांटने हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बांटता हूँ 3 के में, तो मेरे पास यानी कि 4 हर आदमी के हिस्से में 4 रुपीज आ जाते हैं। अगर 3 आदमियों को बांटना है तो हर आदमी के हिस्से में क्या है 4 रुपीज बट गए नहीं ना। अब यही बात मैं कहूँ नहीं मेरे पास जो है 17 रुपीज है ना, अब तो 17 है, मैं ये सब में बराबर बराबर बांटना चाहता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं जो है यानी कि 5 जो है रुपीज सबको देने के बाद में मेरे पास में 2 रुपीज के वो आराम से बच जाते हैं। क्यों, क्योंकि तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 15 + 2/3, तो 15 के हिसाब से यानी 5 रुपीज देने के बाद 2 रुपये मेरे पास बच रहे हैं। कैसे कि जैसे मैं देखो ये 5 और +2, तो ये कितना हो गया यहाँ तक
15 प्लस 2 यानी कितना हो गया 17, ठीक है ना। तो ये मैंने यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन आदमी थे ना, ये सेकंड सॉरी सेकंड और थर्ड, तो तीन आदमी थे मेरे पास में, ठीक है ना। और इसी के मान लीजिए इसको मैंने 5 रुपए दिए, इसको भी 5 दिया और इसको भी 5। उसके बाद क्या आ रहा है, मेरे पास 2 रुपए बचे हुए हैं, बच रहे हैं ना। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ऐसा यानी क्या अपनी जेब में वापस डालूं या मैं इसमें से हटा लूं, ऐसा कि मैं सबको बांट दूं। अब सपोज करो मैंने कलेक्शन किया 17 रुपीज आ गया, अब 3 आदमी थे हम, अब सब में बराबर तो आना ही चाहिए नहीं ना। अब मैंने देखा भाई 2 रुपए बचेंगे, लड़ाई होगी, वो कहेगा मेरे को दे दे मेरे को दे दे, ठीक। तो ऐसे में क्या करूँगा, मैं 2 रुपये अपनी जेब में डालूंगा, भाई अपने तो 15 रुपये ही आए हैं, तो सब में बराबर बराबर हो जाएंगे ना। तो वही बात है यहाँ पर कि मैं अगर इसको जो है ठीक है ना, इसे नंबर को 8 से डिवाइड करना हो तो हो रहा क्या है कि उसके बाद मेरे पास में यानी कि 7 रुपीज बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं यहाँ पर, तो 7 बच रहे हैं। और ये 7 रुपए अगर मैं यहां से निकाल के जेब में डालूं तो क्या होगा, तो वो यानी कि सब बराबर आ जाएंगे। तो ये काम हमें करना है, क्या करना है कि ये जो मेरा नंबर था ठीक है ना, कि मेरे पास ये नंबर है 9999, इसमें से मैं क्या करूंगा 7 माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये बच रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये बच रहा है। तो देखो ये आ गया 299 और ये 9, यानी ये वो नंबर है, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसके जस्ट बाद में देखो 9 में अगर सपोज करो आप ऐड भी कर सकते हैं एक जानगड़ा यहाँ पर, कि जैसे यहाँ से देखो जैसे ही मैं इसमें 1 ऐड करूंगा क्या बढ़ जाएगा 0 0 0 0 1 बढ़ जाएगा, और ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिजिबल है। लेकिन यहाँ बात आ रही है 4 डिजिट का आ रही है, तो देखो 1 2 3 4 5, जबकि ये डिजिट कितने का 5 डिजिट का है, तो ये तो 5 डिजिट का है ना। तो ऐसे में फिर क्या है कि मैं इसमें से ये हटा ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके जस्ट इसमें 1 ऐड करेंगे आप ये 5 डिजिट का हो जाएगा, जबकि मुझे कह रहा है 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर तो ये है। अब इसमें से जैसे 7 माइनस करेंगे तो ये वो नंबर है, क्योंकि इसके बाद जो है आगे जितने भी नंबर है वो क्या होंगे 7 से डिजिबल 8 से डिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये नंबर है 8 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा डिजिबल, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा जो है 999 और 2, तो ये सबसे वो लार्जेस्ट नंबर है जो आपका 8 से कंप्लीटली क्या होगा डिजिबल होगा। तो ये तो बात थी लार्जेस्ट नंबर की। अब इसी के अंदर जो है स्मॉलेस्ट नंबर जब आ जाए तब कैसे करना है, अगर यही मैं ये कहूँ कि तो मैं किसी भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ इसी में मैंने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, और इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, आप करता हूँ 5 डिजिट का और डिजिबल बाई कंप्लीटली 12, ठीक है। तो यदि 4 इसको ठीक है छोटे रखें, छोटे रहे ठीक, क्योंकि इसमें तो आंसर आ ही गया था मेरा वहां पर, तो ठीक है ना। तो 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो क्या हो कि आपका 12 से कंप्लीटली क्या हो डिजेबल हो गया। तो सबसे पहला आपने वही स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो मुझे पता है 1 लिख करके और बाकी जो बच गए उतने 0 लिख दो। पता है मैंने ना कि आपने जितने भी स्मॉलेस्ट नंबर जब भी लिखना आपने, ठीक है ना, जितने भी डिजिट का लिखना है 1 लिख करके और बाकी 0 लगा दो। जैसे 5 में पता है 1 तो आ ही गया, तो 4 क्या आ जाएंगे इसमें 0 आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। जितने भी जैसे आपको एक कि जो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना तो 1 लिख करके कितने 0 एक कम 3 0 लिखना। अगर आपसे 7 डिजिट का लिखना है तो 1 लिख करके कितने 0 6, ये 6 0 है, ये यानी कि 4 डिजिट 7 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो ये पिछली क्लास में बताया क्या है, अब बताने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो वही काम करना आपने 1 0 और 0 0 0 और ये आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया भी एक बार, और यहाँ थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो आपने लिया सबसे पहले 100,
नहीं है, क्योंकि 1 लेंगे तो सही नहीं है, 10 लिया तो भी छोटा ही है, और अगर नंबर है 100 तो आपका कितने टाइम गया, 8 टाइम गया 96, माइनस करेंगे, ये आ गया मेरे पास में 4, ऊपर से आ गया 0, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जाएगा आपका 3 टाइम 36, अच्छा माइनस करेंगे, 4 आ गया, ऊपर से आ गया 0, फिर 3 टाइम गया 36, माइनस करेंगे, कितना आ गया मेरे पास में 4, ये हो गया रिमाइंडर। तो क्या करें अब, तो क्या मैं ये कर लूँ क्या, 1 0 0 0 और ये 0, ये सॉरी है 1 2 3 4, और नहीं रहा, और ये 4 0, इसमें मैं क्या करूँ, वही बात अभी किया था ना हमने, क्या किया था हमने, हमने ये कहा था कि इसमें से जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, आप सुनना है यहाँ पे, कि मेरे पास में यानी कि ये 10,000 जो है क्या है, 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 5 डिजिट का, ठीक है ना, ये 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और जब मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या है, रिमाइंडर जो है वो क्या बचता है, 4 बचता है। इसका मतलब इसमें 4 ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो वही 4 मैं अपनी जेब में डालूंगा वापिस, तो मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो क्या होगा आपका 12 से डिजिबल होगा, ठीक है ना, तो मैं इसमें से माइनस कर दूं, क्योंकि ये क्या रहे, ये एक्स्ट्रा रहे, ये अभी हमने ये किया था ना, ये कि मैं इसमें से क्या करूं, ये 4 क्या कर दूं, माइनस कर दूं, और माइनस करने पर क्या होगा मेरे पास में जो ये नंबर आएगा वो कंप्लीटली 12 से डिजिबल हो जाएगा, तो मैं कर देता हूं, ये हो गया 9, ये 9, ये 9, और ये हो गया 10, ये आ गया 6, ये 9, ये 9 और ये 9, ठीक है ना। अच्छा, ये वो नंबर है कंप्लीटली आपका 12 से डिजिबल होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन बेटा ये बताओ कि कितने डिजिट का है, पहले गिना क्या, हमें कितने का चाहिए, पहले वो एक बार नोट कर लें आप, हमें चाहिए 5 डिजिट का चाहिए, 5 का नहीं रहा, तो 1 2 3 4, ये क्या हुआ, ठीक नहीं है, तो सही नहीं है, हमें तो 5 डिजिट की बात कर रहे थे हम यहाँ कह रहे थे 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे थे हम, और यहाँ कह रहा है 1 2 3 4, तो पहली बात तो स्मॉल है, और वो तो छोड़ो आप कि स्मॉल या लार्ज की तो छोड़ो आप, लेकिन कम से कम 5 डिजिट का तो होना चाहिए ना अगले ने, ये तो बात कही है, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये तो 4 डिजिट का ही है, तो 5 का कैसे बनाए रहा, तो ऐसे में क्या करना है, अब इसको समझा आप, ठीक है ना, मैं देखो वही बात फिर सीधा सीधा मैं कहूँ इसमें ये प्लस कर दो माइनस कर दो, और फिर वही बात 4 दिन के बाद गई भैंस पानी में, क्यों तो यहाँ देखो समझना कैसे है कि ये मेरे पास में, अब सुनना यहाँ पर कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में 17 रुपीज है, और मैंने ये 3 आदमी में बांटने हैं, ठीक है ना, वही एग्जाम्पल लिया हमने, तो मेरे पास 15 और उसके बाद 2, यानी कि 5 जो है ये 3, तो 5 रुपए बच जाते, सबको देने के बाद मेरे पास क्या है, 2 रुपए बच जाते हैं। अगर मेरे पास 17 रुपीज हैं, मेरे पास 17 रुपीज हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सब 3 आदमी हैं उनको 5 देने के बाद में मेरे पास 3 रुपए बच रहे हैं, जैसे कि यहाँ वो 4 रुपए बच रहे हैं, हमारे इसकी सर्विसेज को 4 रुपए बच रहे हैं नहीं रहा, तो ऐसे क्या मेरे पास बच रहे कितने हैं, 17 के हिसाब से मेरे पास में जो है 2 रुपीज बच रहे हैं, बच रहे हैं। अब ये या तो मैं अपनी जेब में डाल लूँ, तो जेब में तो मैंने डाला था यहाँ से, वही बात, लेकिन हुआ क्या यहाँ से वो उतने डिजिट का बना ही नहीं, 4 डिजिट में आ गया, जबकि 5 में चाहिए था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसमें कुछ और मिला दूं या किसी से और लेके आ जाऊं, भाई ये 2 रुपए तो मेरे पास में है, तो इनमें बराबर कब बढ़ सकते हैं, मैं और जाके किसी ट्राई करूं, हो सकता है कोई मुझे 1 2 रुपए और दे दे, तो मैं ऐसा इसमें क्या, ऐसा मैं कितने रुपए और लेके आऊं, इस तरह कितने और लेके आऊं कि मेरा जो है यानी कि ये 2 रुपए भी मेरे उन तीनों आदमी में मैं बांट सकूं आराम से, तो मेरी बात सीधा सा है, यानी मैं इसमें अगर 1 रुपए और जोड़ दूं, यानी कि ये 3 रुपए हो जाए, तो यानी कि 15 के बाद 1 रुपया सबके पास में और आ जाएगा, यानी 16 रुपए हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, समझ में आएगा। अब यहां से थोड़ा देखो इस चीज को और आगे करो कि मेरे पास जो है ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और एक और ले लेते हैं, ये 5 आदमी थे,
ठीक है ना। इनको सबको मैंने चलो 5-5 रुपए मैंने बांट दिए ना, सबको बांट दिए मैंने 5-5। उसके बाद होता है क्या, मेरे पास 2 रुपए और बचते हैं। इनको सबको मैंने दे दिए, उसके बाद मेरे पास 2 रुपए और बच रहे हैं। तो मेरे पास कितने रुपए कम से कम कितने और हो कि ये भी इनके अंदर बढ़ जाए, कितने और होने चाहिए। तो जाहिर बात है, जैसे चलो मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 1, तो ये तीनों क्या रहेंगे खाली। इनके लिए 1 रुपया इसके लिए चाहिए मुझे, 1 रुपया इसको भी देने के लिए चाहिए और 1 रुपया इसको भी देने के लिए चाहिए। यानी टोटल मुझे कितने चाहिए, 3 रुपये और चाहिए। अगर 3 रुपये हो तो मेरे 5 रुपये बढ़ जाएंगे और मैं इनको सबको बराबर बराबर क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। समझ रहे हैं ना कि कब, यानी ये आपका जो है 3 रुपीज मुझे और चाहिए ना, या सीधा सा इसी में देखो आप क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि ये जो रिमाइंडर था यहाँ से ना बात को कि भाई यहाँ ये 4 रुपए बच रहे हैं मेरे पास, ये 4 रुपए यानी कब 12 में बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ इसकी जगह मिनिमम 12 होता तो बढ़ सकते थे। तो इसको 12 बनाने के लिए, क्योंकि 12 से डिवाइड करें ना, 12 से डिवाइड करें तो 12 होना चाहिए। तो यानी कि इस 4 की जगह अगर 12 होता ना तो एक बार वो डिवाइड कर सकता था। तो मैं इसमें कितना ऐड करूं कि 12 हो जाए, तो वो मेरे लिए 8 ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, तब मेरा हो जाएगा। और इसको देखने के लिए आप बुक वगैरह में देखें तो यानी वो कहता है 12 माइनस 4 कर दो और 8 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये सिंपल सा मैं सीधी बात ये कहता तो फिर वही बात 4 दिन के बाद पता ही नहीं है, इसमें प्लस करना, आपने उसमें माइनस बता दिया। पहले आपने कहा कि सर माइनस कर दो, अब कह रहे हो प्लस कर दो, तो इसमें तो भूल जाते हैं मैं, ठीक है ना, बच्चे, बड़े बच्चे भी भूल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ देखो आपने क्या करना है, यानी सीधा से इस कॉन्सेप्ट को समझे आप कि यानी कि 4 रुपए बच रहे हैं, तो इसमें अगर मैं 8 रुपए और जोड़ दूं तो 12 आदमी में फिर इक्वल इक्वल बढ़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 1-1 रुपए सब हिस्से में और आ जाएगा। यानी यहाँ इतने हैं तो ये एक और आ गया, लो बस एक और मिल गया ना कि सबको। तो वही बात यहाँ पर है कि इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे यानी कि 8। यानी अब सीधी सी बात है कि ये जो है, ठीक है ना, मेरे पास जो नंबर था, मेरा नंबर क्या था, वो था 1 और ये 40। तो ये वो नंबर है, ये आपका 12 से डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा करने पर क्या होता है, 4 रुपए आपके पास में बच रहे हैं ना। अगर इसी के अंदर मैं 8 रुपए और मिला देता हूँ यार इसी नंबर के अंदर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है, अब ये वो नंबर है जो आपका क्या हुआ 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जो आपका क्या होगा कि 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है ना। अच्छा दूसरा फिर देखो ऑप्शन बेस भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ बात आएगी वो बता दूंगी कि कोई नंबर 12 से कब डिविजिबल होगा। तो कोई नंबर अगर जो है 3 और 4 से, अगर कोई नंबर है, ठीक है ना, ऑप्शन बेस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं कि जो भी नंबर है आपका 3 और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा आपका 12 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अच्छा 3 का रूल देखो, आप इन सबका सम करो, 1 में 0 प्लस, इन सबको प्लस करो आप, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 और ये आ गया 9। तो 9 क्या है, 3 का एक मल्टीपल है और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट ले लो आप, इसको क्या होगा 8 जो है वो क्या है 4 से डिविजिबल है, इसको लो ये आपका क्या होगा 3 से भी हो रहा है 4 से भी हो रहा है, इसको 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ये। तो ये दोनों इक्वेशन हमने लिए, हमने इसमें एक बार स्मॉलेस्ट पहले लिया, लार्जेस्ट लिया, फिर हमने स्मॉलेस्ट लिया। और ध्यान रखना है लार्जेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लार्जेस्ट में सीधा सा आपने क्या करना है, वो जितना बच रहा है वो माइनस करना है। लेकिन इसमें क्या करना है, आप जो है डिवाइडेड और रिमाइंडर का जो माइनस करने पर आएगा वो आपको इस नंबर में ऐड करना है, क्योंकि इसमें माइनस भी और प्लस भी है, दोनों ही इसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान से करना। इसमें भूल जाते हैं, इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं इसमें 8 माइनस करते हैं और वो देखते ही नहीं है कि वो तो भाई छोटा हो गया, जबकि पूछ रहा अगला 5 डिजिट का है और आप निकाल रहे कितने का 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकाल रहे हो। चलो तो अब कुछ थोड़ा अलग कर ले बात ये कि जैसे आपसे कहा जाए, ठीक है ना,
हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। चलो दिमाग लगाओ कर जल्दी से, और आपको मैं 13 सेकेंड देता हूँ, जल्दी से अपने नोटबुक वगैरह में इसका आंसर लिख दो। एक बार आंसर लिख के देखो जल्दी से। चलो कितना होना चाहिए, देखो सब आंसर कितने होने चाहिए कि 3 डिजिट के जो नंबर है, सारे नंबर है, वो कितने होने चाहिए। तो चलो अब नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा बता दूँ। ये जैसे मैं कहूँ कि काउंटिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखो 1 डिजिट के हैं सारे, और कितने हैं ये 9 है सारे। ठीक है ना, तो ऐसे जो है अब 2 डिजिट वाले, ये तो कौन से हैं 1 डिजिट के सारे नंबर है। ऐसे 2 डिजिट के लिखे हैं, तो 2 डिजिट के सबसे पहले आता है 10, फिर 11, फिर 12 डैश डैश डैश, और फिर आता है जैसे आपका 98 99, और फिर क्या होता है 100 हो जाता है, तो उनकी 3 डिजिट का हो जाता है। तो ये सारे के सारे कितने हैं 2 डिजिट के हैं। ऐसे मैं 3 डिजिट की बात करूँ, अगर 3 डिजिट की मैं बात करूँ तो मेरे पास में सबसे स्मॉलेस्ट होता है 100, और उसके सबसे लार्जेस्ट होता है 99 और 9, क्योंकि उसके बाद क्या जाएगा 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये सारे हैं कितने हैं, तो ये कितने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कल मैंने क्लास में बताया भी था ये कि आपने एक तो नंबर पता करना है 2, 10 to 90 तक कितने नंबर होते हैं, ये मैंने बताया था। ये एक बात और भी थी कि 10 और 90 के बीच कितने होंगे, बिटवीन जो है हाउ मेनी नंबर 10 बिटवीन 90 99, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने कहा था आप दोनों का डिफरेंस ले लें, और ये 10 और ये आ गया 89, तो क्या 89 होंगे क्या, कि आप इनका डिफरेंस ले लें दोनों का 10 और 90 है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट ये है और सबसे लार्जेस्ट क्या है 99 है, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ जो है इनका हमने डिफरेंस लिया और 89 मेरा आंसर हो गया। नहीं, रॉन्ग है ये। क्यों क्यों क्या है, क्या किया आपने, आपने 10 को ही हटा दिया, यहाँ से 10 को हटा दिया, इसी 10 को वापस ऐड करने के लिए मैं 1 प्लस करता हूँ, और कितना रहता है 90। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछ लेता है कि हाउ मेनी नंबर जो है ऑल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, सारे यानी 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। तो ऐसे जो है मैं सीधा कहूँ ये 920 है। तो हमारा यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, ठीक है ना। वो शॉर्ट फॉर्म क्या देखो आप, ठीक है ना। तो आपकी 1 डिजिट का सपोज, फिर आप बताना मेरे को 2 डिजिट का लिखेंगे, 3 डिजिट के लिखेंगे 9, 4 डिजिट के लिखेंगे, 5 डिजिट के सारे नंबर की बात कर रहे हैं हम, और 6 डिजिट के लिखेंगे। आया समझ में, क्या फॉर्म बनी कि सीधी सी बात है, जितने डिजिट का वो सारे नंबर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो 9 लिखना है एक, और बाकी जो बच गए वो 0। जैसे सपोज करो मुझे 4 डिजिट के सारे नंबर बताने थे कितने होते हैं 4 डिजिट के, देखो आप 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये रहा। उसके बाद आएगा 1001, 1002, 1003 ऐसे चलेगा, और कहाँ तक आएगा ये 9999 तक चलेगा ये। तो ये सारे कितने होंगे, ठीक है ना। तो 4 डिजिट के हैं, तो एक तो 9 लिखना है, बाकी यानी एक कम कर देंगे 3 और 3 0। अगर आपसे ये कहे कि जो है आपने बताने हैं 7 डिजिट के, अब आए काउंट, तो 7 डिजिट के सारे नंबर बताने हैं आपने, कितने सारे नंबर हो सकते हैं 7 डिजिट के। तो आपने 1 तो 9 लिखना है, अब बाकी कितने जीरो आएंगे, इससे कम जीरो यानी कि 6 जीरो, ये 6 जीरो है ये, ठीक है। या जैसे आपसे कहे कि जो है 5 डिजिट के कितने होंगे, सारे के सारे नंबर, सारे 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं,
ठीक है ना। तो आप 9 लिखेंगे, कितने जीरो लिखेंगे, 2 जीरो है, अब ये 2 जीरो है, ठीक। तो ये बीच में आएगा, ये छोटी सी बात है, और ये कोई टॉपिक तो नहीं, इसी में कुछ देते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। What should be added to a number is completely divisible by R 6, चलो 7, सिंपल, ठीक है ना। 36 जो है 3653, ये कोई नंबर है हमारे पास, इसमें क्या ऐसा ऐड किया जाए, ठीक है ना। मिनिमम यानी कितना इसमें ऐड करें हम, छोटे से छोटा ऐसा क्या ऐड करें कि ये हमारे पास में क्या हो जाए, कंप्लीटली 7 से डिजिबल हो जाए। तो वही काम करना आपने, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को जो है आप डिवाइड करेंगे इससे 7 से, अच्छा कितने टाइम गया, सबसे पहले 5 टाइम गया, 35 माइनस करेंगे 1, ऊपर से आएगा 5, कितने टाइम गया, 2 टाइम 14, अच्छा उसके बाद में मेरे पास में आ गया 1, ऊपर से आ गया 3, अच्छा अब ये गया जो है मेरा जो है 1 टाइम 7 माइनस करेंगे, ये आ गया 6। अब यहाँ क्या है, कई कंफ्यूज होते हैं, यहाँ दो बातें हैं, क्या ऐसा माइनस करें मिनिमम, ठीक है ना, यानी छोटे से छोटा, द स्मॉलेस्ट, स्मॉल से स्मॉल, क्या इसमें ऐसा ऐड किया जाए या क्या इसमें माइनस किया जाए, ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं, क्या इसमें ऐड करें या क्या इसमें माइनस करें, प्लस करो आप माइनस करो, लेकिन मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, बड़े से बड़ा तो खूब हो सकता है, कितने भी नंबर आप ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ वो मिनिमम की बात करें, व्हाट शुड बी जो है एडेड टू जो है मिनिमम नंबर, ठीक है ना, मिनिमम नंबर टू ऐड इस नंबर के अंदर की, तो सबसे पहला तो वो ऐड की बात कर रहा है, चलो तो ठीक है ना। तो ऐड क्या कर रहे हैं इसके अंदर, मैं यहाँ देखूँ तो क्या मैं इसमें 6 ऐड कर दूँ क्या फिर, क्योंकि ये तो क्या है एक्स्ट्रा है, तो वही बात यहाँ पर कि 3 6 5 3 ये एक नंबर है और ये 7 से डिजिबल कब होगा, जब अगर मैं इसमें से ये 6 माइनस कर दूं, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले, बताया था ना अभी कि ये 6 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, एक्स्ट्रा 6 को यहाँ से हटा दूं, तो यानी जैसे मैंने ये चलो 6 है, इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, ये आ गया मेरे पास में जो है 7, ये आ गया 4, ये 6 और ये 3। अब ये वो नंबर है जो आपका 7 से कंप्लीटली क्या होगा, डिजिबल होगा, लेकिन मैंने क्या किया, माइनस किया है यहाँ पर, माइनस किया नहीं यहाँ पर, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऐड करना है, तो मैं ऐड करूँ इसके अंदर, तो मैंने बताया देखो 3 6 5 3 ये वो नंबर है, तो मैंने कहा देखो यहाँ 6 है, तो यानी इसमें कितना और मिलाया जाए कि ये 7 के बराबर हो जाए, तो देखो इसमें एक 1 और मिला दूं और मैं इसके अंदर इसमें 1 और मैं इसमें डाल दूं अगर, ठीक है ना, मेरे पास ये 6 रुपए थे और 7 आदमी में बांटने थे, तो ये 6 तो नहीं बटेंगे, वो खाली रह जाएगा, वो लड़ाई करेगा, लाओ मेरा कहाँ है भाई, इनको दिए तो मुझे भी दो, तो हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा और चाहिए नहीं रहा, तो वो यानी एक अगर मैं इसमें डाल दूं इस नंबर के अंदर, ठीक है ना, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस डालना है, ठीक है ना, ऐड करने के लिए कहेगा तो दोनों का माइनस करने पर जो आ रहा है वो आप इसमें प्लस कर दो, और ये क्या गया मेरे पास 4 5 6 और 3।
तो ये वो दोनों नंबर मैंने बता दिए यहाँ, ठीक है ना। ऐड करना हो चाहे सब्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। अब ये भी नंबर 7 से डिजिबल है, लेकिन क्या कब है कि अगर आप इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 7 से डिजिबल हो जाएगा। वैसे जो है अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए, तो जो भी रिमाइंडर है वो आप उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दे रहा। लेकिन जब प्लस करने के लिए कहा जाए तो आपने सबसे पहले तो इनका माइनस करना है। यहाँ ये देखना है कि इनमें कितना जो है आप यानी आपके डिवाइडेंड से जो है इक्वल आ जाएगा। इसमें 7 और ऐड करना पड़ेगा, वो 7 के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब यहाँ पर बात आ गई 7 से कंप्लीटली डिजिबल वाले भी आ गई। तो बता दूं साथ में, क्योंकि अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में टाइम लगता है, इस तरह से आप करते हैं तो कम से कम ज्यादा टाइम लगता है। तो कोई नंबर 7 से कंप्लीटली डिजिबल कैसे होगा, ठीक है ना। ये ना बहुत से तरीके हैं, आप पेड़ बना के हैं, 3 के पेड़ हैं, और एक सिंपल, ज़्यादा बात ना हार्ड नहीं लेंगे, सिंपल सा लेते हैं कि आपने याद रखना है -2 बस, ठीक है -2। तो 7 का कंप्लीटली जो डिजेबिलिटी टेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ। ये तो आपने क्या थोड़ा डिस्क्राइब से कर लिया है, ठीक है ना। आप इसको डिस्क्राइब से देखा आपने कि इसको अगर सॉल्यूशन करना होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो तो वहाँ क्या है, हमें उसको करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से चेक कर लें कि कौन सा नंबर है वो 7 से कम्प्लीटली डिजिबल है, और वो हमारा आंसर हो जाए। तो डिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है बुक वगैरह देखेंगे तो बहुत से हैं, 7 का किसी में है किसी में नहीं है, बहुत कम जो बताया जाता है 7 का बताते भी नहीं हुई। वो मोस्टली 1 2 5 क्या बताया जाता है आपको स्कूलों के अंदर जो है, और 5 और 10 और 11, एक 9 और मान लो 4 का बताते ही नहीं हुए, ठीक है ना। आजकल तो बुक में आने लग गया है, ठीक है ना, कोई टाइम में इतना ही बताते थे बस, ठीक है। तो उसमें इतनी जरूरत भी नहीं थी, लोगों का डिवाइड वगैरह ठीक था यार। हाँ, तो ये -2 क्या है, अब देखो ये नंबर है 3 6 5 4 है, ठीक है, कर दिया। हाँ, तो देखो यहाँ ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 8। अच्छा, माइनस करेंगे क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस करो, इसमें से कितना आ गया, 7 5 3। इसको करेंगे 14, क्या आ गया मेरे पास में, माइनस करेंगे, ये आ गया 1 2 21। 2 से 7 से डिजिबल है क्या, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिजिबल है, सीधी सी। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, ये फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।